अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। मैं ज़्यादा फोकस करूंगा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और साथ साथ जो है वो डिफरेंसेस आपसे डिस्कस करूंगा। दोनों के एंटरप्रेन्योरशिप और इंट्राप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस है मैं साथ साथ डिस्कस करता जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग के ऊपर। इंट्राप्रेन्योर्स कौन होते हैं? इंट्राप्रेन्योर्स आर द इनोवेटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो इनोवेटर्स होते हैं, जो बेटर आइडियाज लेकर आते हैं बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए, दे आर कॉल्ड द इंट्राप्रेन्योर्स। इंट्राप्रेन्योर्स एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और ये अपने आइडियाज़ के ज़रिए बिजनेस को एक्सपेंड करने में, बिजनेस के अंदर क्रिएटिविटी लाने में, बिजनेस के अंदर इनोवेशंस को ऐड करने के लिए, वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए काम कर रहे होते हैं। किसके अंडर? इन एंटरप्रेन्योर्स के अंडर। ठीक है, जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो एंटरप्रेन्योर के अंडर काम कर रहा होता है और ये एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलिए, सेकंड चीज हमारे पास है बॉसिनेस। इंट्राप्रेन्योर्स आर द बॉस बट फॉर द जूनियर स्टाफ इन द ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ही इज ऑल्सो अंडर समबडी हु इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, और ये खुद जो है वो एम्प्लॉय होता है, वर्कर होता है, लेकिन बिजनेस में अपनी एफर्ट्स के जरिए, अपने आइडियाज के जरिए वैल्यू को ऐड कर रहा होता है। Third difference is that his objective is only for the development or for the growth of only the organization where he is working. While entrepreneur also think about some social benefits, he also think about some national benefits. क्या हम अपनी country की income के अंदर भी contribute करेंगे? He also pays tax more than him. What this do? This add the value to the economy of the country. Fourth thing is that employment की अगर हम बात करें तो ये खुद एम्प्लॉय होता है जबकि ये एम्प्लॉयर होता है। और इसके बाद अगर हम रिस्क की बात करें, ये रिस्क इसके पास ऑब्वियसली कम होता है क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? आपके एंटरप्रेन्योर के ऊपर। डिपेंडेंट से बता दिए कि डिसीजन लेने में वो डिपेंडेंट होता है, सैलरी लेने में भी डिपेंडेंट होता है, और तो इस वजह से इसके पास रिस्क कम होता है। रिस्क ज़्यादा किसके पास होता है? आपके एंटरप्रेन्योर्स के पास होता है। This is what the difference of entrepreneurship and intrapreneurship. Thank you so much for watching my video.